डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं हमारा सेमेस्टर 2 जो है FI BCom का स्टार्ट हो गया है। तो इसी के साथ हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट जिसके आसपास हमारी आजकल दुनिया जो है वो घूमती है, जिसका नाम है सोशल मीडिया। तो ये जो सब्जेक्ट है इसका नाम है सोशल मीडिया मार्केटिंग। कैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए बिजनेसेस अपने बिजनेस को और ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं, बिलियंस ऑफ यूज़र्स और कस्टमर्स तक हम कह सकते हैं कि पहुंच पाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सोशल मीडिया टूल। तो इस सब्जेक्ट को हम डिटेल में ना कि सिर्फ पढ़ेंगे बच्चों, याद रखना इसके अंदर प्रैक्टिकल भी है। जी हाँ, जैसे आईटी के बच्चों को कैसे प्रैक्टिकल होता है, जैसे आपको आईटी गूगल वर्कस्पेस जो सब्जेक्ट था उसके अंदर प्रैक्टिकल रहा होगा, सिमिलरली इसके अंदर भी आपको प्रैक्टिकल होगा। लेकिन ये प्रैक्टिकल कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल वाला नहीं होने वाला है। ये प्रैक्टिकल आपका बड़ा ही आसान होगा। बस आपको बेसिक्स अगर पता चल जाएंगे इसके, जो आप जानते ही है, वेल वर्स्ड है सोशल मीडिया को जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम काफ़ी अच्छे से जानते हैं सोशल मीडिया का यूज़ कैसे किया जाता है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने बिजनेस चलाते हैं, अपने बिजनेस को सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट करते हैं। तो बस यही चीज़ आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करनी होगी। कैसे करेंगे वो हम प्रैक्टिकल जब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। फिलहाल उसकी चिंता नहीं करते हैं और हम बढ़ते हैं अपने सोशल मीडिया मार्केटिंग सब्जेक्ट के अंदर। जो इसका सिलेबस है उसे समझेंगे कि उसके अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड है। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग है, कैसे डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू बिजनेसेस बूस्ट होते हैं। इंट्रोडक्शन टू सोशल मीडिया मार्केटिंग, पर्पस क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्यों किया जाता है, डिजिटल लैंडस्केप में यानी डिजिटल एरा में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और उसके इम्पोर्टेंस जो है उसे भी हम समझेंगे अपने इस मॉड्यूल 1 के फर्स्ट चैप्टर में। अब मॉड्यूल 1 का सेकेंड चैप्टर बात करता है फेसबुक मार्केटिंग के बारे में। किस तरीके से हम एक फेसबुक में, अगर मेरा खुद का अपना एक बिजनेस है, उस बिजनेस को मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके प्रमोट करना चाहती हूँ, तो कैसे मैं फेसबुक में अपना बिजनेस पेज क्रिएट करती हूँ। तो पेज कैसे क्रिएट किया जाता है वो सब मैं आपको लाइव सेशन में समझाऊंगी। स्ट्रैटेजीज फॉर एंगेजिंग विद द ऑडियंस ऑन फेसबुक, किस तरीके से ऑडियंस को हम फेसबुक पर लाइक, कमेंट, शेयर करवा सकते हैं, उसे कहते हैं एंगेजमेंट। फेसबुक एडवर्टाइजिंग टूल्स को कैसे यूटिलाइज किया जाता है एड कैंपेन्स के लिए। और इसी से रिलेटेड आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा कि आपको एक फेसबुक बिजनेस पेज क्रिएट करना होगा किसी भी फिक्शनल बिजनेस के लिए। किसी भी फिक्शनल बिजनेस के लिए आपको एक फेसबुक बिजनेस पेज क्रिएट करना है, ये आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। अब आते हैं लिंक्डइन मार्केटिंग की तरफ, जहां पर लिंक्डइन जो कि एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है, कैसे वो बिजनेसेस के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग साइट बनती है। लिंक्डइन की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है, टारगेट ऑडियंस तक कैसे पहुंचती है, लीड जनरेशन लिंक्डइन के थ्रू कैसे होता है। इसी के साथ साथ इसके ऊपर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो है ऑप्टिमाइज योर लिंक्डइन प्रोफाइल्स एंड डेवलप अ सैम्पल कंटेंट स्ट्रैटेजी फॉर अ प्रोफेशनल नेटवर्किंग सिनेरियो। तो ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमको लिंक्डइन में आएगा। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, जहाँ पर हम इन्फ्लुएंसर्स के रोल को समझेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग में, किस तरीके से हम उनके साथ कोलैब करते हैं, ब्रांड जो है वो कैसे पहुँचते हैं इन्फ्लुएंसर्स तक और इन्फ्लुएंसर्स कैसे ब्रांड को प्रमोट करते हैं। इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जहाँ पर आपको पोटेंशियल इन्फ्लुएंसर्स को आइडेंटिफाई करना है। एक सिनेरियो दिया रहेगा, उसमें आपको एक कोलैबोरेशन प्लान बनाना होगा जिसके अंदर आप डिसाइड करेंगे कि आप हमारे कौन से प्रोडक्ट को प्रमोट करने वाले हैं और उसी के साथ साथ हम उसके बदले आपको क्या देंगे। तो ये सब आपके इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में रहेगा। फिर आता है एक्स मार्केटिंग, एक्स फॉर्मली जिसको हम ट्विटर के नाम से जाना करते थे। अब इसकी कंटेंट स्ट्रैटेजी क्या है, किस तरीके से रिप्लेस एक्स विद एनी एमर्जिंग प्लेटफॉर्म। कोई एमर्जिंग प्लेटफॉर्म है जिसको आप एक्स से रिप्लेस कर सकते हो तो आपको करना है। एक्स के एडवर्टाइजिंग टूल्स आपको यूटिलाइज करना है बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए। कैसे ब्रांड्स अपने प्रेजेंस को बिल्ड करते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर, एक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर। प्रैक्टिकल में आपको पूछा जाएगा, कुछ सैम्पल ट्वीट्स आपको बनाने हैं। डिजाइन अ मॉक एक्स एड कैंपेन टारगेटिंग अ स्पेसिफिक ऑडियंस, एक पर्टिकुलर ऑडियंस को आपको टारगेट करना है और उसके बेसिस पर आप अपने एड कैंपेन्स को बनाएंगे। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। जिस सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं, अपने एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, बस उसी सोशल मीडिया को हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसी सोशल मीडिया को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सीखेंगे। ये था हमारा मॉड्यूल 1। आते हैं अपने मॉड्यूल 2 पर। मॉड्यूल 2 में एडवांस डिजिटल मार्केटिंग टेक्निक, जहाँ पर हम सिखाएंगे आपको यूट्यूब मार्केटिंग कैसे होती है, कैसे वीडियो कंटेंट को यूट्यूब ऑप्टिमाइज करता है,
बिजनेसेस को कैसे प्रमोट किया जाता है, यूट्यूब एड्स और स्पॉन्सर्ड एड्स के थ्रू। जब आप ये वीडियो देख रहे होगे अगर यूट्यूब पर या कोई भी आप वीडियो देखते हो तो उसके पहले कुछ ऐड आता है। कुछ एड्स में आपको ऑप्शन मिलते हैं कि उस ऐड को आप स्किप कर सकते हो, कुछ ऐड में वो ऑप्शन आपके पास नहीं होते हैं। तो ये बिजनेसेस जो होते हैं उतना ज़्यादा पैसा पे करते हैं कि हमारे ऐड में स्किप का ऑप्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हो आप अपने यूट्यूब के साथ में मिलकर, आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल में करना क्या है। क्रिएट एंड अपलोड अ सैम्पल प्रमोशनल वीडियो ऑन यूट्यूब एंड एनालाइज इट्स परफॉर्मेंस यूजिंग यूट्यूब एनालिटिक्स। आपको अपना एक सैम्पल वीडियो बनाना है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर और फिर आप यूट्यूब के एनालिटिक्स को समझते हुए देखेंगे कि आपके उस वीडियो की कितनी ग्रोथ हुई है, यानी कितने लोगों ने लाइक किया है, कमेंट किया है, शेयर किया है, आपके वीडियो को पसंद किया है, व्यूज़ कितने मिले हैं। तो ये आपका प्रैक्टिकल एक सिनेरियो होगा जो आपको यूट्यूब पर सीखना है। नेक्स्ट आता है आपका ईमेल मार्केटिंग। किस तरीके से अलग अलग टाइप के ईमेल्स होते हैं और ईमेल मार्केटिंग टूल्स क्या होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। कई सारे टूल्स हैं जिसमें से आप मास मेलिंग कर सकते हो। मैनेजिंग मेल लिस्ट फॉर इफेक्टिव ईमेल कैंपेन। अगर आपका एक ईमेल कैंपेन है तो आप अपने ईमेल लिस्ट को कैसे मैनेज और मेंटेन करते हो। इम्प्लीमेंटिंग ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन एंड एनालाइजिंग ईमेल डिलीवरेबिलिटी। इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। डिजाइन एंड सेंड आउट अ सैम्पल ईमेल कैंपेन यूजिंग एन ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म एंड एनालाइज दी कैंपेन मैट्रिक्स। जैसे कि HubSpot जो होता है उसका यूज़ करके आप अपना ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो। तो HubSpot में आप मास मेलिंग कर सकते हो। एक कोई चीज़ का प्रमोशन करना है तो उसका प्रमोशन आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू कैसे करते हो, उसका एक प्रैक्टिकल फुल फ्लेज क्वेश्चन इसमें आएगा। नेक्स्ट है कंटेंट मार्केटिंग एंड SEO। कंटेंट मार्केटिंग होता क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग से कैसे रिलेटेड है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम अपने कंटेंट को जो है ऑप्टिमाइज करते हैं। ओवरव्यू करेंगे उसकी SEO टेक्निक्स के थ्रू, कैसे वेबसाइट की विजिबिलिटी को इम्प्रूव किया जाता है, गूगल के फर्स्ट पेज पर हम कैसे रैंक कर सकते हैं। इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगा जहाँ पर आपको एक सैम्पल सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट करना है, एक कंटेंट कैलेंडर बनाना है और उसी के साथ साथ एक SEO ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर भी आपका फोकस होना चाहिए। फिर आता है हमारा मोबाइल मार्केटिंग, जहाँ पर हम मोबाइल डिवाइसेस को मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में समझते हैं। मोबाइल एडवर्टाइजिंग और उसकी एंगेजमेंट टेक्निक क्या है, मोबाइल स्पेसिफिक कैंपेन्स भी बनाए जाते हैं। तो आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में एक मोबाइल फ्रेंडली एड कैंपेन बनाना है किसी भी फिक्शनल प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए और उसके परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को आप एनालाइज करेंगे, उसको असेस करेंगे। फिर आता है आपका इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड वेब एनालिटिक्स। तो किस तरीके से अलग अलग सोशल मीडिया के मार्केटिंग में जो ट्रेंड्स आए हैं हम उसको समझेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। अंडरस्टैंडिंग हाउ टू लेवरेज ट्रेंड्स लाइक लाइव स्ट्रीमिंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, चैटबॉट्स, तो इन सब के ऊपर भी हम एक डिटेल में सेशन जो है वो ज़रूर देखेंगे। वेब एनालिटिक्स क्या होता है, गूगल एनालिटिक्स टूल्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसको हम समझेंगे। आपके लिए एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगा जहाँ पर आपको वेबसाइट की परफॉर्मेंस जो है वो एनालाइज करनी है गूगल एनालिटिक्स को ध्यान में रखते हुए एंड आइडेंटिफाई एरियाज फॉर ऑप्टिमाइजेशन एंड इम्प्रूवमेंट। एक कोई भी XYZ वेबसाइट है उसको आप एनालाइज करेंगे गूगल एनालिटिक्स के थ्रू और आप उसको ये भी सजेशन देंगे कि वो वेबसाइट अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकती है और कैसे ऑप्टिमाइज कर सकती है SEO के थ्रू, जिससे कि वो गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक करना शुरू कर दे। तो ये सब हम अपने मॉड्यूल 2 में देखेंगे। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है हमारा क्वेश्चन पेपर पैटर्न। अब क्योंकि इस सब्जेक्ट को सिर्फ 2 क्रेडिट मिले हैं इसीलिए ये 50 मार्क का पेपर है जिसको फर्दर डिवाइड किया 30 और 20 में किया गया है। 30 मार्क्स की आपकी एक्सटर्नल एग्जाम होगी, 20 मार्क्स का आपका इंटरनल होगा। अब इंटरनल हर कॉलेज के अंदर वेरी करता है कि आपको इंटरनल कैसे कंडक्ट करनी है। कोई कॉलेज 20 मार्क की सीधा सीधा एग्ज़ाम ले सकता है, कोई कॉलेज 20 को वापस से सब डिवाइड कर सकता है। 10 मार्क का आपका टेस्ट ले लिया, 5 मार्क प्रैक्टिकल में दे दिया या 10 मार्क प्रैक्टिकल में दे दिया, कंप्लीटली अप टू कॉलेजेस। तो यहाँ पर हम पर्टिकुलरली कमेंट नहीं करेंगे कि ये 10 और 20 वाला, ये 20 मार्क को कैसे बाइफिकेट किया जाएगा। ओके, आपका एक्सटर्नल पेपर पैटर्न क्या होगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे जो बेस्ड ऑन मॉड्यूल 1 होंगे जो 12 मार्क के लिए है, मॉड्यूल 2 12 मार्क। क्वेश्चन नंबर 3 आपका वाइवा बेस्ड होगा जो कि 6 मार्क के लिए।
अब जैसे मैंने आपको कहा कि क्योंकि आपको इसके अंदर प्रैक्टिकल्स है, तो प्रैक्टिकल के लिए सर्टिफाइड जर्नल इज कंपलसरी फॉर अपियरिंग एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम। जब आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम होगी आपके पास एक सर्टिफाइड जर्नल होना ज़रूरी है। कंटिन्यूस असेसमेंट टेस्ट होगा आपका 20 मार्क के लिए। Internal evaluation will be determined by the completion of practical task and the submission of corresponding write-ups for each session. Each practical exercise holds a maximum value of 10 marks. Total evaluation out of 100 marks should be scaled down to a final score of 20 marks. यानी आपका 100 मार्क के हिसाब से प्रैक्टिकल होगा, उसको स्केल डाउन किया जाएगा 20 मार्क के हिसाब से। अगर 100 मार्क्स के हिसाब से प्रैक्टिकल है बच्चों इंटरनल में, तो ये समझ लेना हर एक चीज़ के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मुझे सिर्फ यूट्यूब के ऊपर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा या लिंक्डइन पर पूछा जाएगा। हो सकता है आपको ये सारे के सारे जो कंटेंट दिए हैं सबके ऊपर एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। 100 मार्क्स के हिसाब से पूछा जाएगा, कॉलेजेस को बोला जाएगा आप इसको स्केल डाउन करो, 20 के हिसाब से आप मार्क्स दे दो। तो आपको हर एक चीज़ के लिए तैयार रहना है। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर पैटर्न है। अब हम कंटेंट देख लेंगे कि आपको मॉड्यूल 1 के अंदर 5 चैप्टर्स दिए गए हैं। मॉड्यूल 1 में आपके 5 चैप्टर्स है, मॉड्यूल 2 के अंदर अगेन आपके कितने हैं, 5 चैप्टर्स है। इसके बेसिस पर आपके सारे चैप्टर्स भी इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन हाँ मज़ा ज़रूर आएगा जब हम प्रैक्टिकली इसको समझेंगे। अब मैं आपको पूरे के पूरा टेक्स्ट बुक का कंटेंट उठाकर पढ़ाऊँ, उससे बेहतर है कि मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊँ। अब मैं यहाँ खड़े रहकर बोलूँगी कि आप ये पेज पर जाइए, फेसबुक पे क्रिएट में जाइए, क्रिएट में पेज क्रिएट होता है, पेज के अंदर ये नाम एंटर कीजिए, शायद आपको ध्यान भी नहीं रहेगा या फिर आपके समझ में भी नहीं आएगा। इसीलिए जब हम स्पेसिफिकली ये फेसबुक, लिंक्डइन, इन्फ्लुएंसर एक्स, यूट्यूब, ईमेल कंटेंट, मोबाइल मार्केटिंग, जब ये सब करेंगे हम प्रैक्टिकली इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यानी कि आपके स्क्रीन के सामने जो है, अब तक पीपीटी चलती थी या फिर एक वर्ड फाइल ओपन होती थी, एक पीडीएफ होता था जिसके थ्रू आप पढ़ाई करते थे, लेकिन चैप्टर नंबर 2 से आप ऐसी पढ़ाई बहुत कम करने वाले हो और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस उसके ज़्यादा समझने वाले हो। तो ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर बच्चों, जो कि कम्प्लीटली था हमारे सिलेबस और हमारे क्वेश्चन पेपर पैटर्न डिस्कशन से रिलेटेड। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, यानी कि हमारे चैप्टर नंबर 1 के साथ। टिल देन स्टे ट्यून टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।